साबित कर सकता हूं सिर्फ एक चीज दिखा के कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब कतर को पाकिस्तान के मुआशी बहरान का पता चल गया कि डॉलर की किल्लत है, बिजली के नर्ख कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, अदायगियाँ हो ही नहीं रही। फिर वही काम जो हर गैर मुल्की कंपनी ने कि यहाँ से भागना, अल्थानी ग्रुप भी यहाँ भागने के लिए। कतर जिसने पोर्ट कासिम में पैसा लगाया हुआ था वो पैसा निकाल के वापस लेके जाने लगे। एक चूरन बेचते हैं जो आउटडेटेड हो चुका है, इस चूरन को कोई बाय नहीं करेगा। आपको एक संजीदा एक एफर्ट करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिकली, और आपको एक संजीदा बनना चाहिए जो डिप्लोमेटिकली आपको प्रेजेंट करे, जो सीरियस बातचीत करे। नोबडी केयर्स आपकी शायरी के ऊपर। उन्होंने पोर्ट कासिम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। जेंट्री बीच की पाकिस्तान में कई 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की खबरें भी आप सुन चुके हैं। नतीजा क्या है? फिर मैं कहता हूं तो आप सारे गुस्सा करते हैं। शून्य, और शून्य मतलब सिफर, और जर्मन में नुल कहते हैं सिफर को। तो नतीजा क्या है? नुल। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हो कि पहले से ही जो कंपनियां हैं वो फरार हो रही थी, भाग रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की क्या हालात है वो आप जानते हो। उसको देखते हुए वो सारे अपने पैसे लेकर के वहां से रफा दफा हो गई, अमेरिकन कंपनियां भी। अब इनके ब्रदर मुल्क यानी कि जिनके साथ ये डिफेंस पैक्ट करते हैं, डिफेंस डील करते हैं, कतर भी जो है वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब जो उनकी जो कंपनियां हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर, वो भी लेकर के फरार हो चुकी है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के क्या हालात होने वाले आगे आने वाले समय में, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो ये भी जो है ये इनका पैसा लेकर के फरार हो चुकी है ये कंपनी भी। तो अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या, क्योंकि पैसा तो रहा नहीं कुछ। कंपनियां जो है जितनी भी बची कुची थी वो भी लेके फरार हो चुकी हैं। अब IMF से कब तक भीख ले लेकर काम चलाएंगे, कब तक आगे बढ़ेंगे? तो पूरी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जो कहानियां जाकर आप दुनिया को सुना रहे हैं। आपके ब्लड एंड स्वेट से किसी को लेना देना नहीं है, बल्कि वो जो कह रहे हैं कि आपके स्वेट से बू आती है, हमें नहीं चाहिए आपका, ये ले जाएं। आपकी लेबर्स को दुनिया उठा उठाकर वापस भेज रही है, आपके मजदूर कर सकते हैं। हम ये सच तो बोले कि भाई खुदारा बस कर दो, बहुत हो गया। हाई खतरनाक तरीन सूरत हाल मईशत के हवाले से पाकिस्तानी सासों के बाद अब 24 सरकारी इदारे बेचने जा रहे हैं। SIFC को शदीद तरीन धचका, नुकसान इन्वेस्टमेंट आने की बजाय $1 अरब कतर का भी निकल रहा है। सो कतर तक को पाकिस्तान की FDI की सूरत हाल जो है, जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट है, वो काबिल कबूल कतर के लिए भी नहीं है, सऊदी अरब के लिए भी नहीं है, UAE के लिए भी नहीं है, अमेरिका के लिए तो कभी हुई नहीं है, अब शायद चीन के लिए भी नहीं है। ये तबाही है जो एक शख्स के इक़्तिदार की वजह से। $100 अरब का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब आज़रबाईजान से आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आज़रबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आज़रबाईजान को पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत। और ये IPPs के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आज़रबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके। कतर के अल्सानी ग्रुप ने पोर्ट कासिम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासिम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। हमने $2 अरब का जुर्माना ठोका कि अदायगियां नहीं हो रही। तो सिर्फ ये नहीं है, आप इस तरह LNG गैस का सुने, गैस का ये जो खाकान अब्बासी और कतर के वो मुआहदे आपको याद होंगे। इटली की कंपनी के 21 जहाज पाकिस्तान ने भी लेने से इनकार किया कि ये हम ले नहीं सकते, हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। कतर के 24 जहाज़ों का मुआहदा ख़त्म किया, यानी 45 LNG के ये जहाज़ जो हैं, ये कार्गो जो कि एक कार्गो $9 अरब का बनता है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि ये अगर वापसी होगी तो सारे का सारा नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा। शेल, टोटल, टेलीनॉर, उबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं, पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया। और अब ये कतर भी यहाँ से अल्सानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। आप पाकिस्तान के असासों की अगर हकीकी मानों में सुनते हैं ना, लूट मार सेल अक्सर लगे होते हैं बोर्ड, कोड़ियों के भाव आपने मुहावरा सुना हुआ है। ये हकीकत में हॉलैंड के वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब को जैसे OLX पे बेच दे वाला काम हो रहा है। 24 सरकारी इदारे पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेचे जा रहे हैं।
पावर जनरेशन की कंपनियां भी सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, इंश्योरेंस की कंपनियां प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान का डाक का निज़ाम, पोस्ट का निज़ाम, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें पहले ही चली गई, अब सिर्फ पार्लियामेंट, सेनेट और GHQ रह गए। हुकूमत के पास और कुछ भी नहीं बचा। ये इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से प्राइवेटाइज होंगे, क्योंकि निजकारी के जरिए ये सब कुछ बेचना है। ये IMF की शर्त भी है कि आपने तमाम सरकारी इदारों को खसारे से निकालना है। तरबेला की तय में 636 अरब डॉलर का सोना है। SIFC ने 100 अरब डॉलर लेकर आना था। पाकिस्तान में ट्रंप टावर की तामीर हो रही है। एक लोसर आया था, वो कह रहा था 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी, कार वाश वाला, वो जो बंदा आसिम मुनीर साहब ने बुलाया था। वरना अभी तो कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो पहले 1 लाख से शुरू हुए थे, अब शायद 3 लाख तक पहुंच गए कि पैदा होते हैं उसके ऊपर 3 लाख का कर्जा हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे, वर्ल्ड बैंक नहीं जाएंगे। कई बार नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन वो कशकोल मुझे नहीं लगता कि तोड़ते हुए दिखाई दिए। और इस भी बेहतरी की तरफ चल पड़ता। मैं साबित कर सकता हूं सिर्फ एक चीज दिखा के कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये जरा चेक करें। Qatar's Asani Group signals Port Qasim stake divestment as Pakistan's FDI crisis deepens. कतर जिसने पोर्ट कासिम में पैसा लगाया हुआ था, वो पैसा निकाल के वापस लेके जाने लगे हैं। कतर तक को पाकिस्तान की FDI की सूरत हाल जो है, जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट है, वो काबिल कबूल कतर के लिए भी नहीं है। शरीफ साहब ने कहा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन वो कशकोल मुझे नहीं लगता कि तोड़ते हुए दिखाई दिए। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का भी तकरीबन वही हाल है कि कभी सऊदी अरेबिया तो कभी अमेरिका तो कभी चाइना। लेकिन शायद हमें ऐसी आदत भी पड़ गई है क्या सर कि हमें लगता है कि काम करने के बजाय ठीक है ऐसे मिल जाता है, आराम से अपने 3-4 साल जो गवर्नमेंट के हैं वो गुजारो और फिर निकल जाओ। जी, ये कशकोल जो है ना बहुत ढीठ किस्म का है, ये टूटने का नाम नहीं लेता। करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। और फिर हम कहते हैं यहाँ बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं। सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग जो हैं इस तरह नहीं बिहेव करते। अगर हम वाकई सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो तो हम अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करें और उन पे हम गौर व करें और उनको बदलने की कोशिश करें। दैट इज़ द ओनली वे टू प्रोग्रेस। तो उसके बाद अपना घर भी नहीं बचता, सब कुछ गिरवी हो चुका होता है। कंपनी उस हारे हुए जवारी की तरह है, अपना सब कुछ हारते चले जा रहे हैं लेकिन खेलते चले जा रहे हैं। सकते हैं हम ये सच तो बोले कि भाई खुदारा बस कर दो, बहुत हो गया, इस मुल्क का क्यों मजीद बिगड़ाव लेके आते हो, क्यों इसको मजीद तबाह बर्बाद करते हो। 1971 के बाद भी अगर हमने सबक नहीं सीखा, उसके बाद बड़े फेजेज आए। आज बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, खैबर पुख्तनख्वा के क्या हालात हैं। आज भी हमने ये कसम उठाई हुई है कि हम कुछ भी नहीं सीखेंगे, बल्कि हम ये करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा और जो हमें लगेगा कि हमें फायदा देगी। ये चीज मुझे ये बता दे, मुल्क जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान के सूरत-ए-हाल पहले से ही बद से बदतर है। बैंक से लोन ले लेकर के ये काम चला रहे थे, IMF से लोन ले लेकर के ये अपना काम वगैरह चला रहे थे। वहां की आवाम जो है काफी त्रस्त है कि कैसे क्या होगा, कैसे कब हम कैसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन हालात और खराब होते चले जा रहे हैं। आप जानते हो कुछ समय पहले अमेरिकन जो कंपनियां थी पाकिस्तान के अंदर, जितनी कंपनियां थी वो सब अपना जो है कंपनी बंद करके वहां से फरार हो गई। अब सूरत-ए-हाल खबर सामने आ रही है कि कतर ने भी सेम वही चीज जो है वो अपना, इनका सो कॉल्ड ब्रदर मुल्क, डिफेंस पैक्ट डील करने वाला मुल्क जो है, उसने भी सेम यही इनके साथ किया है। तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। कहने को तो बहुत कुछ है, बातें करने को तो पाकिस्तान के पास वैसे ही बहुत कुछ है, लेकिन असलियत तो क्या है ये आप जानते ही हो कि क्या सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के। महंगाई जो है बद से बदतर है। गोश्त तो ये लोग सपने में भी भूल चुके हैं खाना। अब सब्जियां तो और ही महंगी आ गई हैं। टमाटर इतना 800 रुपये किलो चल रहा है इनका, कभी 300 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है। तो हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हैं। और बिजली पानी इन सब की तो कमी पहले से ही किल्लत रहती है। और अब जो है कंपनियां भी चली गई, इनका इन्वेस्ट जो पैसा था वो भी लेकर के फरार हो गई। अब करेगा पाकिस्तान क्या? क्या अपने मुल्क के लिए कोई एक्शन उठाएगा या फिर सिर्फ भीख का कटोरा ले लेकर के ही काम चलाएगा? अगर भीख लेता भी है तो ये कौन सा मुल्क के लिए कोई डेवलपमेंट करता है? रोज तो कौन रही है? वहां की आवाम रही है, वहां की मिडिल क्लास, वहां के जो लो क्लास। अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वहां के, बट जो अमीर है वो भी धीमे धीमे करके गरीब होते चले जा रहे हैं। अगर यही सूरत-ए-हाल रहे तो पाकिस्तान के अंदर कोई अमीर रहेगा ही नहीं, कोई अमीर बन ही नहीं पाएगा। और जो अमीर है वो उल्टा लो कास्ट में आता चला जाएगा या मिडिल क्लास में हो जाएगा। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कि पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं, पाकिस्तान में जितनी कंपनियां आप
गिनी चुनी एक ही दो बची हैं अब कतर के बाद भी, क्या वो भी अपना जो है कंपनी बंद करके यहाँ से फरार हो जाएंगे इनके छाती पे लात ठोक के? आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।